अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आएंगी ग्रंथियां, ग्लैंड्स। ग्रंथियां शरीर का एक हिस्सा हैं जो ऐसे पदार्थों का उत्पादन करती हैं जो शरीर में एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं: अंतःस्रावी, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन बनाती हैं और मिक्स ग्रंथि हार्मोन भी बनाती हैं और जूस भी बनाती हैं। और बाह्य स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्रंथि एंजाइम बनाती हैं। एंजाइम को रस भी कहते हैं, जूस भी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण है अधिवृक्क यानी एड्रेनल ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है अग्नाशय। एक्सोक्राइन का उदाहरण है लीवर यानी यकृत। अंतःस्रावी बेस एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी बेस बाह्यस्रावी, एंडोक्राइन बेस अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जो बिना नलिकाओं के हार्मोन का स्राव करती हैं, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलिकाओं के माध्यम से रसों का स्राव करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड ग्रंथियां, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉयड ग्रंथियां, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथियां यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, अधिवृक्क ग्रंथियां यानी एड्रेनल ग्लैंड्स। आप देखते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्रंथि, लार ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्रंथियां यानी लैक्रिमल ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां यानी मेमरी ग्लैंड्स। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनी एक जटिल प्रणाली है। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनी एक जटिल प्रणाली है जो हार्मोनों या उत्तेजक हार्मोनों का स्रावण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड मानव शरीर में हार्मोनों का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये ट्यूब रहित थैलीनुमा संरचनाएं हैं जिनसे स्रावित हार्मोन सीधे रक्त में मिश्रित हो जाते हैं। ये ट्यूब रहित थैलीनुमा संरचनाएं हैं जिनमें स्रावित हार्मोन सीधे रक्त में मिश्रित हो जाते हैं। हार्मोन ऐसे रासायनिक यौगिक जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित किए जाते हैं हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक यौगिक जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित किए जाते हैं हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन इनमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों का अभाव होता है और यह कोशिकाओं के रिसेप्टर का बाइंड होकर कार्य करते हैं। इनमें हार्मोन्सों में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों का अभाव होता है और यह कोशिकाओं के रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर कार्य करते हैं। इसकी खोज वर्ष 1902 में E.H. स्टार्लिंग द्वारा की गई थी। सीक्रेटिन प्रथम खोजा गया हार्मोन था।
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं, ब्रेन में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं। तो ब्रेन में 3 ग्रंथियाँ होती हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड, ये गले में होती है। गले में ग्रंथि कौन सी होती हैं? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये गले में होती हैं दोनों। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड में आएगी। थाइमस, ये छाती में होती है, थाइमस छाती में होती है। अग्नाशय, पेनक्रियास, ये बिहाइंड स्टमक होती है। पेनक्रियास ये बिहाइंड स्टमक होती है। एड्रेनल ग्रंथि, ये गुर्दे के ऊपर होती है, ये किडनी के ऊपर होती है। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्रंथि, ये किडनी के ऊपर होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ गोनैड, जनन पिंड, गोनैड को जनन पिंड भी कहते हैं। इनमें 2 ग्रंथियाँ आती हैं, ओवरी यानी अंडाशय, दूसरी टेस्टिस, इसे बोलते हैं ब्रेसड। टेस्टिस मेल में होती हैं, ओवरी अंडाशय फीमेल में होती हैं। पीनियल, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, इसे गाबदुम ग्रंथि भी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के बीच में एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के बीच में एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स, अंधेरे का हार्मोन्स को बनाता है और स्रावित करता है। पीनियल ग्रंथि यह मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनाता है और स्रावित करता है। मेलाटोनिन को अंधेरे का हार्मोन्स भी कहते हैं। मेलाटोनिन सोने जागने के चक्र का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन हार्मोन सोने जागने का नियंत्रण करता है। पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि या इसे गाबदुम ग्रंथि भी कहते हैं। इसे हम तीसरी ग्रंथि भी कहते हैं। इसे हम तीसरी आँख भी कहते हैं। सॉरी, इसे हम तीसरी ग्रंथि नहीं, तीसरी आँख कहते हैं। रात में रक्त में मेलाटोनिन का स्रावण नींद पैदा करता है। रात में रक्त में मेलाटोनिन का स्रावण नींद पैदा करता है। सुबह जब प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है तो रक्त में मेलाटोनिन कम हो जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन का उपयोग नींद संबंधी विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे अक्सर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को यानी पीयूष ग्रंथि को हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ये आँखों के बीच मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। यह आँखों के बीच मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि पीयूषिका यानी पिट्यूटरी ग्रंथि 2 ललाट खंडों में मिलकर बनी होती है। 2 ललाट खंडों से मिलकर बनी होती है। अग्रस्थ पीयूषिका, पहला अग्रस्थ पीयूषिका, दूसरा पश्च पीयूषिका। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स।
हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। अग्रस्थ पीयूषिका, एंटेरियर पिट्यूटरी, अग्रस्थ पीयूषिका से निकलने वाले हार्मोन। वृद्धिकारक हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन्स। थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। एंड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इसे ACTH भी कहते हैं। फॉलिक उत्तेजक हार्मोन, फॉलिक स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनकारी हार्मोन, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन। दूध का निर्माण करने वाले हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। पश्च पीयूषिका से निकलने वाले हार्मोन। पोस्टेरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलने वाले। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अगला है वैसोप्रेसिन, मूत्रवर्धक रोधी हार्मोन। ठीक है, मतलब इससे टॉयलेट अधिक नहीं लगेगी, टॉयलेट को रोकने वाला हार्मोन। ऑक्सीटोसिन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। कोश का विभाजन और वृद्धि को बढ़ाता है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है? दूध वृद्धि में सहायक होता है, दूध निर्माण में सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन, बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय का संकुचन, और ये दूध की निष्कासन के लिए भी ऑक्सीटोसिन। ठीक है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। ल्यूटिनकारी हार्मोन, ल्यूटिनकारी हार्मोन। महिलाओं में यह ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को। ल्यूटिनकारी हार्मोन, महिलाओं में यह ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को। कूप उत्तेजक हार्मोन, विकास वृद्धि यौवनारंभ प्रजनन को नियंत्रित करता है। कूप उत्तेजक हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, FSH। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स। विकास। कूप उत्तेजक हार्मोन, यह विकास वृद्धि यौवनारंभ प्रजनन को नियंत्रित करता है। वैसोप्रेसिन यानी मूत्रवर्धक रोधी यानी एंटी डियूरेटिक हार्मोन यानी ADH। वैसोप्रेसिन होमोस्टैसिस, रक्त में पानी, ग्लूकोज और लवण का नियमन। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है थैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है थैलेमस के नीचे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे और मस्तिष्क के स्टेम के ऊपर स्थित होता है। यह अंतःस्रावी तंत्र को
तंत्रिका तंत्र से जुड़ता है। यह अंतःस्रावी तंत्र को तंत्रिका से जोड़ता है। हाइपोथैलेमस वह नियंत्रक प्रणाली है जो शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस वह नियंत्रक प्रणाली है जो शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो पिट्यूटरी द्वारा रक्त में स्रावित किया जाता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। हार्मोन सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो संतुष्ट, खुशी और आशावादी जगाता है। ऑक्सीटोसिन विश्वास जगाता है, रोमांटिक लगाव और मातृ शिशु संबंध। ठीक है। डोपामाइन जो खुशी उपलब्धि की भावना विशिष्ट व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। एंडोर्फिन तनाव और दर्द से छुटकारा, मादक पदार्थ के समान उल्लासोन्माद की भावना जगाता है। थैंक यू सो मच।